कहाँ जाना है आपको? आप कहाँ जा रही हैं मोहतरमा? मैं शहर जा रही हूँ। आपको कहाँ जाना है? मुझे भी शहर ही जाना है। आप जहाँ तक जाएं वहाँ मुझे आगे छोड़ दीजिए। आइए बैठिए। डेविड कार में बैठ जाता है। संध्या कार चलाते हुए डेविड से बात करने का सोचती है। तो अंकल, आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। वैसे अंकल, आप वहाँ कब्रिस्तान के पास में क्या कर रहे थे? मैं दिन भर वहीं था। क्यों? आज आपके किसी करीबी की डेथ हुई क्या? नहीं, मैं दिन भर वहीं रहता हूँ। मगर क्यों? आपकी फैमिली को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? वो अब मेरे साथ नहीं है। बहुत बुरा लगा सुन के। आई एम सॉरी। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। शायद इनकी कोई फैमिली वाला उस कब्रिस्तान में दफनाया गया होगा। तुम मेरा दर्द कैसे समझ सकती हो? जब मैं 22 साल की थी तब मेरा और मेरी फैमिली का एक एक्सीडेंट हो गया था। शरीर हमेशा मर जाता है पर आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? डेविड ये सुन के बात पलट देता है। नाइस सॉन्ग, वाह क्या गाना है, क्या म्यूजिक है इस गाने में। पता है, मैं और मेरी वाइफ इस गाने पर साथ में डांस किया करते थे। बहुत प्यार करते होंगे ना आप अपनी वाइफ से? मैं तो अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। हाउ स्वीट, सुन के अच्छा लगा। आज के टाइम में भी लोग उनके चाहने वालों को उनके जाने के बाद भी उतना ही प्यार करते हैं। वैसे कब डेथ हुई आपकी वाइफ की? वाइफ की डेथ? नहीं नहीं, तुम कुछ गलत समझ रही हो। मेरी वाइफ तो अभी भी जिंदा है। अरे, अभी तो आपने बोला कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है। अरे, डेथ मेरी फैमिली की नहीं, मेरी हुई है। अब आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं। प्लीज, मजाक की भी एक हद होती है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये सब एक मजाक है और आप कोई भूत है? चलिए दिखाइए, आप अपने पैर उल्टे करके दिखाइए। तुम्हें क्या लगता है भूत अपने पैर उल्टे करके ही घूमते हैं? सिर्फ वही उल्टे कर सकते हैं। इसमें लगना क्या, ऐसा ही तो होता है ना। ऐसा होता नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ बस करिए अंकल, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम गुस्से में नहीं हो, तुम डरी हुई हो। बस बहुत हो गया अंकल। संध्या गुस्से में कार रोक देती है और गुस्से में उतर के दूसरी तरफ से डेविड के पास आती है। चलिए जल्दी से कार से उतर जाइए आप, बहुत हो गया अब आपका। संध्या डेविड को बार बार कार से बाहर निकलने का बोलती है, लेकिन डेविड एकदम से हंसने लग जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं तो बस एक प्रैंकस्टर हूँ। लोगों के साथ मैं ऐसा ही मजाक करते रहता हूँ। संध्या उसकी बात सुनती है और उसके साथ में हंसने लग जाती है।
वैसे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पर डेविड के मजाक यहाँ खत्म नहीं हुए थे। उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। लेकिन मजा आया। तुम तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा तुम मुझे मार ही डालोगी, लेकिन बात वही है ना, तुम मुझे छू ही नहीं पाती कि मैं तो भूत हूं। ओ प्लीज अंकल, मुझे पहले से पता है कि आप भूत नहीं हो। इतना विश्वास क्यों है तुम्हें? क्योंकि अंकल भूत मेरी तरह दिखते हैं, और हाँ, उनके पैर भी उल्टे होते हैं। देखो। डेविड उसके पैरों की तरफ देखता है, और वो जो देखता है वो इतना डर जाता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। रात के 12 बज रहे थे। भेड़ियों की आवाज आ रही थी और चमगादड़ उड़ रहे थे। खाली सुनसान रास्ते में एक व्यापारी अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में कोई साधन नहीं मिला तो वो पैदल ही चलना शुरू कर देता है। 2 दिन पहले रिक्शा पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। तभी पीछे से व्यापारी को पायल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे की ओर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता है। साथ ही साथ उसे चमेली के फूल की खुशबू आना चालू होती है। व्यापारी को खुद समझ नहीं आ रहा था, पर वो जैसे तैसे बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। व्यापारी काफी देर से बस का इंतजार कर रहा था, पर दूर दूर तक कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां दूर से एक रोशनी नजर आती है। वो व्यापारी घबरा जाता है थोड़ा, क्योंकि वो रोशनी काफी तेज आ रही थी। तो वो एक ऑटो रहता है। व्यापारी की जान में जान आ जाती है कि चलो कोई तो साधन मिला। अरे साहब, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? भैया, गांव की ओर जाना है। आ जाइए साहब, बैठिए। फिर वो दोनों जाने लगे। रास्ता बहुत सुनसान था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। व्यापारी को बहुत ठंड लग रही थी। उसे फिर से पायल की आवाज आने लगी। थोड़ा दूर जाने के बाद एक लड़की लिफ्ट मांगने के लिए ऑटो को रोकती है। व्यापारी नहीं चाहता था कि ऑटो रुके, लेकिन फिर भी ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। कहाँ जाना है आपको? बस थोड़ा सा आगे ही जाना है। ठीक है, ये साहब भी वही गांव तक जा रहे हैं। आप आ जाइए, बैठ जाइए पीछे। वो लड़की बैठ जाती है। व्यापारी को डर लग रहा था। जैसे ही वो लड़की पास में बैठी, उसे चमेली की खुशबू और तेज आने लगी। व्यापारी डरते डरते उस लड़की की तरफ देखता है। तभी व्यापारी की नजर ऑटो के साइड के शीशे की तरफ जाती है और देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। शीशे में जो लड़की थी वो उसकी रिफ्लेक्शन देख के चौंक जाता है। वो लड़की का चेहरा पूरा कटा हुआ और आंखें लाल। ऐसा लग रहा हो मानो वो इंसान ही ना हो। व्यापारी लड़की की ओर देखता है, पर उसे वो साधारण लड़की नजर आती है। ऑटो वाला व्यापारी की डरी हुई शक्ल देखकर उससे पूछता है, क्या हो गया साहब? आप ठीक तो हो ना? भैया, भाई साहब, आप तो गाड़ी यहीं रोक दो। प्लीज प्लीज प्लीज, यहीं रोक दो। क्या हुआ साहब? अभी तो वक्त है आपके गांव में। नहीं नहीं, आप यहीं रोक दो अभी। ऑटो रुकते ही व्यापारी नीचे उतर जाता है और ऑटो वहां से चला जाता है। तभी व्यापारी सामने की ओर देखता है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसने देखा कि वो लड़की और वो ऑटो वाला बैनर पे उनके फोटो लगे हुए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। रेडियो में जो बात सुनी थी वो उसे याद आ जाती है। 2 दिन पहले रिक्शा पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई।
वो ऑटो वाला और वो लड़की का डरावना चेहरा भी याद आ जाता है। सुबह का समय है और गुप्ता परिवार के सभी लोग गुड़ी पड़वा की तैयारी में लगे हुए हैं। आरव, उठ जाओ, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ और आर्यन को भी उठा देना। आरव और आर्यन साथ में नीचे आ जाते हैं और आर्यन मम्मी के पास आ जाता है। अरे आर्यन, आप आ गए? देखो सब ठीक लग रहा है ना? आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पूरा परिवार साथ में मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है। पूजा खत्म होते ही मम्मी बोलती है, आज से सब अच्छा ही होगा। पूजा होने के बाद सब आराम से घर में वापस जा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। सब जल्दी से घर के अंदर भागते हैं। घर में आते ही भीगने की वजह से आर्यन कांपने लगता है और घर में भागकर आने की वजह से उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। आरव, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। आरव जल्दी जल्दी पानी लेकर आ रहा होता है, तभी उसे बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। आरव घबराकर घूमता है और देखता है कि आर्यन बेहोश हो गया है। आरव, जल्दी पानी लाओ। थोड़े टाइम बाद आर्यन को होश आ जाता है और सब लोगों की जान में जान आ जाती है। मम्मी उसके कपड़े बदलने और दवाई देने के लिए उसको अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। आरव दरवाजा बंद करने के लिए जाता है, तब देखता है कि गुड़ी पूरे काले रंग की हो गई है। वो काली गुड़ी देखकर डर जाता है। समय गुजरता है। आर्यन की तबीयत खराब होने के कारण पूरा परिवार दिन रात उसी के साथ रहता है। अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। एक डरावनी सी हंसी सुनाई देती है। तेज हवा चलने लगती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाती है। लाइट बार बार आने जाने लगती है। इसके साथ ही वो हंसी की आवाज और तेज हो जाती है। आरव देखता है कि सिर्फ उनके घर में ही नहीं बल्कि सभी घरों में ऐसा हो रहा है। मगर अचानक एक बहुत डरावना साया उसके सामने आता है और वो डर के गिर जाता है। आरव बेटा, क्या हुआ? जल्दी से ऊपर बेड पर आ जाओ, सब बेड पर ही रहना। आरव के पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी लाइट फिर से आने जाने लगती है। आर्यन एकदम से घबराकर उठता है। सब देखते हैं उसकी नाक से खून बह रहा है। आर्यन एकदम बेड से उतरकर जाने लगता है। आर्यन बेटा, कहाँ जा रहे हो? बेटा यहीं रहो। आर्यन मम्मी की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ने लगता है और वॉशरूम की ओर चला जाता है। और तभी जो लाइट अभी तक लुका छुपी खेल रही थी वो आ जाती है और वो डरावनी सी आवाज भी कम हो जाती है। पूरा परिवार चैन की सांस लेता है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी वॉशरूम से वही अजीब से हंसी फिर से सुनाई देने लगती है। मम्मी, मम्मी, आर्यन, तुम दोनों इधर ही साथ में रहो, मैं देख कर आता हूँ। पापा वॉशरूम की तरफ जाते हैं और अंदर देखते हैं कि आर्यन अपनी नाक को साफ कर रहा है। पापा को थोड़ी राहत मिलती है। पापा उसको वापस लेकर बेडरूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी एक साया अचानक से सामने से गुजरता है। कौन है वहां? पापा सहम जाते हैं, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बेड पे ऐसे जाके लेट जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा परिवार उसको डर और हैरानी से देखता है। तीनों बेड के पास खड़े होकर आर्यन को देख रहे थे। वो सब डर से कांप रहे थे। उनको डर भी लग रहा था और आर्यन की चिंता भी हो रही थी।
वो अजीब सी हंसी और तेज होने लगती है और अचानक से बेडरूम का दरवाजा बहुत जोर से खुल जाता है। लाइट्स वापस से आने जाने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ वक्त तक किसी को कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। पूरे कमरे में बस अंधेरा छा जाता है। वो सब सहम जाते हैं। चारों तरफ इतनी शांति थी कि वो लोग कमरे में एक दूसरे की सांस तक सुन पा रहे थे। सबकी धड़कनें काफी तेज चल रही थी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आती है और